चीजों को एब्सॉर्ब नहीं करती। तो आप सुक्रोज भी आपका यही होता है, डाइसेकेराइड होता है। बिल्कुल सही। आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत आलसी है, वो सबसे सिंपल चीज को ही एब्सॉर्ब कर सकती है, बाकी चीजों को एब्सॉर्ब नहीं करती। तो आपको पता है पेटाइलिन क्या काम करता है? जो आपका ये स्टार्च होता है ना, यानी कि पूरा स्टार्च होता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है, यानी कि आपका माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। किस में ब्रेक डाउन करता है? माल्टोज में। तो अब आपको पता है कि सेकंड जो है आपका माल्टेज, तो माल्टेज से आपको क्या याद आएगा? माल्टोज। यानी कि अब ये माल्टोज को किस में ब्रेक डाउन करेगा? और सिंपल शुगर में, यानी कि आपका ग्लूकोज में करेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे पेटाइलिन आपके कॉम्प्लेक्स को डाइसेकेराइड में ब्रेक डाउन करता है, और फिर माल्टेज आपके डाइसेकेराइड को सबसे सिंपल करता है। 30 पर क्या मैं समझा नहीं? 30%। यानी कि मैंने आपको बोला कि अगर आप लोग 100% कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो उसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके मुंह में हो जाएगा, बाकी 70% कहां होगा ये हम लोग समझेंगे आगे की क्लास में। तो आपको अभी मुझे बताइए कि माउथ क्लियर हुआ कि माउथ का काम क्या होता है, और सेलिवरी ग्लैंड का सबको क्लियर हुआ? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज क्लियर है तो। ठीक है, चलिए, सबको क्लियर हो गया? क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे अभी, बिकॉज अभी हमें पूरा पढ़ना है, फिर रिपीट करूंगा। अगला अगला अगर मैं आपको बोलता हूं तो ये आपका क्या होता है? ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस का क्या काम होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ऑसोफेगस का आपका क्या काम होता है? बहुत बढ़िया। इसका सिंपल सा काम होता है, आपको पता है, इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, है ना? तो अगर मैंने इसको बोला एक फूड पाइप, तो फूड पाइप का मेन काम क्या होता है कि ये आपके माउथ से, बिल्कुल सही, माउथ से लेकर कहां जाता है, मुझे ये बता दीजिए। अगर मैंने आपको बोला माउथ से कहां पर लेकर जाता है, बताइए। स्टोमक में? आर यू श्योर? बिल्कुल सही। कहां पर लेकर जाता है? आपका स्टोमक में लेकर जाता है। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके सलाइवा का पीएच कितना होता है? बताइए। पीएच आपका एक स्केल होता है, आप सबको पता होगा, जो आपको बताता है कि आपका 0 से लेके 14 तक आपकी रीडिंग होती है, और जो आपको बताता है कि आपका एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक होता है, बेसिक होता है? बेसिक होता है। गलत है आपका आंसर। अगर मैं आपको बोलता हूं तो हमारा जो स्लाइवा होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, क्या होता है? 6.8 होता है। अगली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑन एन एवरेज आप है, मैं है, एक दिन में कितनी थूक बना लेता है? अब ये मत बोलेगा सर कभी थूक थूक के नापा नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी एडल्ट जो होता है 1.5 लीटर के आसपास क्या करता है? बना लेता है। बहुत सारी, काफी अनुभवी मालूम होते हो अर्नव जी। कहाँ कहाँ यूज करते हो आप थूक, बताएंगे? चलिए, तो आगे डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। तो अगली चीज हम समझते हैं, ठीक है, अगली चीज हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग आ गए एक स्टोमक में। तो स्टोमक में अगर हम लोग आ गए तो जल्दी मुझे बताइए कि स्टोमक से आप लोग क्या समझते हो? बहुत बढ़िया। स्टोमक सबसे पहले आपका क्या होता है? एचसीएल तो मैंने बिल्कुल सही समझा, लेकिन होता क्या है? रोहित जी मैं आपको दे दूंगा, हाफ टाइम में आपको नंबर दे दूंगा। नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली मैंने आपको यही चीज बोली कि आपका क्या होता है। आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये आपका क्या होता है? एक सैक होता है। सैक का मतलब आप लोग समझ रहे हो? सैक क्या होता है? आपका एक थैला होता है। अब आपका खाना जो आप लोगों ने खाया वो चला गया इस सैक में। तो आपको पता है यहां पर क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जब आप एंटर करते हो तो यहां पर क्या होता है? यहां पर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने क्या बोला? यहां पर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या रिलीज करेगा? सब लोग समझेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। समझिएगा, गैस्ट्रिक जूस, जिसके ज्यादा होने से आपको आता है बिल्कुल तबाही मचाने वाली गैस। तो आपको पता है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये आपका एक येलो कलर का, सब लोग समझिएगा, ये आपका एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। इवन कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पॉटी करने जाते हो, एग्जैक्टली विशाल जी मैं समझाऊंगा आपको, आपने देखा हो कई बार आप पॉटी करने जाते हो तो आपकी जो पूप होती है उस पे कई बार आपको कुछ पीला पीला लिक्विड दिखता है। वो पीला पीला लिक्विड क्या होता है? पेट खराब होने की वजह से वो गैस्ट्रिक जूस ही होता है जो आपका एक्सक्रीशन में साथ में आता है। हाँ होता है, मरोड़ जिसे आप कह सकते हैं, मतलब वो मेरे को देसी लैंग्वेज नहीं पता तो मैं आपको जनरल बताऊंगा। तो येलो फ्लूइड होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? ये आपका एसिडिक होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और बात याद रखनी है, आप खाना खा रहे हो, हम खाना निकाल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको बताया अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं
तो अगली चीज क्या होती है, आपका जो पेट होता है ना उसकी वॉल पे, यानी कि आपका पेट आपको पता है एक थैला है, उसकी वॉल पे एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। अब ये ऑक्सेंटिक सेल की वजह से आपका क्या होता है, आपके पेट में एक एसिड जनरेट होता है। कौन सा एसिड होता है, क्या कोई मुझे बताएगा, बताइए। इस एसिड का बात याद रखनी है, आप खाना खा रहे हो, हम खाना निकाल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको पता है अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो अगली चीज क्या होती है, आपका जो पेट होता है ना उसकी वॉल पे, यानी कि आपका पेट आपको पता है एक थैला है, उसकी वॉल पे एक सेल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। अब ये ऑक्सेंटिक सेल की वजह से आपका क्या होता है, आपके पेट में एक एसिड जनरेट होता है। कौन सा एसिड होता है, क्या कोई मुझे बताएगा, बताइए। इस एसिड का नाम क्या होता है, बहुत बढ़िया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जब आप लोग अब पेट में आ गए हो तो पेट में आके आपकी दो चीज है, एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड और एक है आपका ऑक्सेंटिक सेल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जो कि आपका एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, और ऑक्सेंटिक सेल क्या रिलीज करता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन रिलीज करता है, ऑक्सेंटिक सेल करता है। आपने देखा नहीं है रंजन जी केमिस्ट्री लैब में, आपका कॉन्सेंट्रेटेड येलोइश होता है यार ये भी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों जो आपके एसिड है, कुल मिला के मैं इन दोनों को क्या बोल रहा हूं, मैं एसिड बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस एसिड का बिल्कुल अल्सर इसकी वजह से होते हैं। तो इस एसिड का मुझे सबसे पहले आप फिजिकल वर्क बता दीजिए कि इस एसिड का फिजिकल वर्क क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है। इसको पेट से निकालते हैं, नहीं ये पेट में होता है, यही तो बताओ इसका काम क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. आपको पता है कि आप लोग जब खाना खाते हो तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, हो ना, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। तो एसिड में आपके बैक्टीरिया जर्म सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये एसिड क्या करता है, इन बैक्टीरिया और इनको क्या करता है, पूरा का पूरा आपका मार देता है। ये आपको समझ में आया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल वर्क से हटके केमिकल वर्क पे, तो इसका केमिकल वर्क क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि इसका केमिकल वर्क क्या होता है। ये दो एंजाइम को एक्टिव करता है। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है पेप्सिन। ठीक है, क्या होता है, पेप्सिन। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है रेनिन। पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, पी फॉर पेप्सिन, और पी फॉर ये आपका होता है प्रोटीन। तो ये आपका क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर मैं आपको बोलता हूं प्रोटीन, तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है, जल्दी से मुझे बताइए, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन आपने किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड, बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है एमिनो एसिड को। तो अब शुरू हुआ है प्रोटीन का आप लोगों का डाइजेशन। तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो पहले किस में ब्रेक डाउन होता है, पेप्टॉन्स में होता है। ब्रेक डाउन किस में होता है, एमिनो एसिड में। तो पेप्सिन क्योंकि सबसे छोटा भाई है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंपली किस में ब्रेक डाउन कर देता है, पेप्टॉन्स को कर देता है। गुरतेज जी आप स्टार्टिंग क्लास में नहीं आए थे, मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट में, उसमें मैंने उसका आपको रीजन दे दिया था। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगा तो बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि पेप्सिन का काम क्या होता है और रेनिन का मेन काम क्या होता है। रेनिन का मेन काम होता है कि यहाँ पर, गुरतेज जी मैं सॉरी की बात नहीं है, बट क्योंकि मुझे पूरी क्लास को साथ में लेके चलना है ना, इसलिए। ओके, तो आपको पता है कि रेनिन क्या होता है, रेनिन आपका जो मिल्क होता है, दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं, जल्दी मुझे बताइए, पाया जाता है कि नहीं, बिल्कुल पाया जाता है। तो मिल्क में पाए जाने वाला जो आपका प्रोटीन होता है, जिसका नाम क्या होता है, बिल्कुल सही, कैसिनोजन। ठीक है, क्या होता है आपका कैसिनोजन। इसको किसमें ब्रेक डाउन करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है कैसीन में। ओके, कब सब लोग दोबारा से समझेगा, क्लियर हुआ कि आपके कैसे माउथ से सेलिवरी ग्लैंड में आया, सेलिवरी ग्लैंड से कैसे ऑसोफेगस में आया, और ऑसोफेगस से अब कैसे आपका स्टोमक में गया। सबको क्लियर हुआ यहां तक कि स्टोमक में आपका क्या काम होता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टॉन्स में, क्योंकि प्रोटीन पहले पेप्टॉन्स में टूटते हैं और पेप्टॉन्स फिर जाते हैं आपके एमिनो एसिड में। क्लियर हुआ आप सबको, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप बिकॉज हम और आगे जाने वाले हैं, ठीक है। ये एक सफर है आपके खाने का कि कैसे आप, जैसे उन्होंने बताया था कि व्हाट इज डाइजेशन, लेफ्ट हाथ राइट हाथ से शुरू होकर लेफ्ट से खत्म होने वाला। तो ये पूरा सफर हम देखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है।
रेनिन का यूज क्या है? रेनिन आपकी दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है दैट इज कैसिनोजन, उसको कैसीन में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा शुभम जी ने, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बिल्कुल सही कहा कि रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि कैसीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब वो अलग बात है कि सुहाग रात में पहले पिलाते हैं क्योंकि आपको पता है उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, बट क्या करें, बट कोई बात नहीं, तो नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ दे देगी क्या विशाल राणा जी? चलिए, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे देगी ना जो देगी, तो चलिए छोड़िए इसको, वैसे नहीं है, चलिए। अच्छा, मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि आप मेरी बंदी को पटा के दिखाओगे? चलिए कहीं उल्टा ना हो जाए, सोच लीजिएगा, वैसे काफी लोग स्टड बोलते हैं मेरे को चलिए तो फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, पानी वानी पी लीजिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोमदत्त जी ने कुछ भेजा, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। वाह, मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी, मतलब आपने इस शरीर पे मेरा पूरा का पूरा मेरी शक्ल लगा दी, वाह क्या बात है। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सब लोग आगे पानी पी के, नंबर मैंने दे दिया अपना, क्लास स्टार्ट करें। देखो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अब आपका खाना कहाँ जाता है? सफर देखिएगा, मैं सफर के बारे में बोल रहा हूँ। माउथ से सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से अगर हम लोग बात करते हैं स्टोमक, स्टोमक से अब कहाँ जाता है? स्टोमक से आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, नहीं मैं सिर्फ लड़कों को पढ़ाता हूं। चलिए तो आपकी अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम लोग बात करते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? इस पे पीवाईक्यू बना है, इस पे पीवाईक्यू बना है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका ड्यूडनम, दूसरा पार्ट क्या होता है? यूजनम, और तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम। यहीं पर समझिएगा, ड्यूडनम में क्या होता है? आपका पूरा का पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है, और यूजनम तक जाकर आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बता रहा हूं रंजन जी, थोड़ा संयम तो रखिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इलियम के बारे में, तो इलियम में आपका क्या होता है? इलियम में आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आपके विली पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं विली? तो विली क्या काम करते थे? विली काम करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन में, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेट से ब्लड में खाना डालने के लिए। समझेंगे राजा जी, थोड़ा संयम रखिए। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है, कि आपके पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पाए जाते हैं 3 पार्ट। ड्यूडनम में डाइजेशन होता है पूरी तरीके से, जूजनम में आकर आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है, और इलियम क्या काम करता है? इलियम काम करता है आपका एब्जॉर्प्शन में। अब समझिएगा खाना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिएगा, जब आपका पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, मैंने क्या बोला? जैसे ही आपका खाना स्टोमक से निकलेगा कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही आपके 2 ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे। पहला ऑर्गन कौन सा होगा? पहला ऑर्गन आपका होगा लीवर। देख पा रहे हो? पहला ऑर्गन क्या होगा? पहला ऑर्गन आपका होगा लीवर, और सेकंड ऑर्गन जो एक्टिव होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियास बोलते हैं। बिकॉज इसको यार आप एक सफर की तरह याद करो कि पहला डेस्टिनेशन आया, दूसरा डेस्टिनेशन आया, तो आप बहुत इजीली रट पाओगे। रट क्या मतलब? समझ पाओगे इस चीज को। तब क्या हुआ? जैसे स्टोमक से आपका गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि किसमें गया? आपका ड्यूडनम में। तो आपका क्या हुआ? आपका लीवर और पेनक्रियास हो गए एक्टिव। चलो हमें काम करना है। तो अब लीवर आप लोग देख पा रहे हो, ये है लीवर का एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है ना, एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। और ये बाइल जूस जो आपका स्टोर होता है वो आपका कहां होता है? आपके पित्त की थैली में, यानी कि आपके गॉल ब्लैडर में होता है ना। अब इस गॉल ब्लैडर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और जिक्र करता हूं, तो आपको पता है कि बाइल जूस जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? सोच के बताइए, वो आपका एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? ये आपका एसिडिक होता है? नहीं, बाइल जूस जो होता है वो आपका क्या होता है? बेसिक होता है, यानी कि आपका क्या होता है? एल्केलाइन होता है। अब इसका रीजन थोड़ा समझिए कि होता क्या है।
जब हम लोग स्टोमिक में आपका खाना गया था, यही बता रहा हूं वंशित जी, आपका जब स्टोमिक में खाना गया था तो वहां पर क्या पाया जा रहा था? वहां पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पर आपका गैस्ट्रिक जूस पाया जा रहा था। तो अगर आपका गैस्ट्रिक जूस होगा और आपका HCl पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके खाने को क्या करेगा? वो आपके खाने को एसिडिक करेगा। बिल्कुल अमन जोशी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्योंकि वो खाने को जब एसिडिक करेगा, तो अगर आपका एसिडिक खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो क्या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जल नहीं जाएगी? आपके हाथ पे एसिड गिरा के देख लो तो आपका हाथ पूरा जल जाता है, और ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आपको पता है, इसीलिए ये क्या करता है, ये आपके एसिडिक फूड को, समझिएगा, ये आपके एसिडिक फूड में जब आपका बाइल मिलता है तो आपके फूड को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, ताकि इसका क्या हो सके? फर्दर चीरफाड़ शुरू हो सके। लीवर का बस इतना ही काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगला सेकंड ऑर्गन कौन सा एक्टिव होता है हमारा नहीं, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए, बिल्कुल सही, हमें पता है आपका होता है पेनक्रियास। याद करने का सिंपल तरीका बताऊंगा। अब पेनक्रियास के बारे में, पथरी का रीजन अलग है, ठीक है। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? सर, गॉल ब्लैडर का शेप लीफ जैसा होता है, कह सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एक थैली होती है, एक पॉलीबैग टाइप होता है, पित्त की थैली, पुचुक पुचुक टाइप। तो उसको हम लोग कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कितना गॉल ब्लैडर है, कितना मतलब उसमें जूस है। तो फ्लूइड आपको पता है ना, हमेशा अपने हिसाब से शेप चेंज करता रहता है। तो एक थैली है, ओके। तो इसका मतलब नहीं है। सर, पित्ता क्या हुआ है? सर, पित्ता काया हुआ है। क्या काया हुआ है बताइए? पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? सर, उसमें जहर होता है। जहर नहीं होता, बाइल जूस होता है। बाइल जूस जहर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? पित्त। क्या होता है? पित्त यही होती है, पित्त की थैली, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसमें पित्त यानी कि आपका बाइल होता है, ठीक है। तो आपको पता है पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? पेनक्रियास बोलता है, अच्छा इसने बाइल रिलीज किया तो मैं भी कुछ रिलीज करूंगा। तो ये रिलीज करता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस के बारे में अगर मैं आपको बोलता हूं तो इसमें, ठीक है सर, बाइल का लीफ इतना बड़ा ऑर्गन क्यों सर? कहां है बाइल का इतना बड़ा ऑर्गन? छोटा सा तो है। तो आपको पता है कि पेनक्रियाटिक जूस में आपकी तीन चीज पाई जाती है। पहला, सब लोग समझिएगा, पहला जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपको पेप्सिन जैसा लग रहा है? अब पेप्सिन क्या था? पेप्सिन का बड़ा भाई है ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या काम करता था? जल्दी मुझे बताइए, बताइए बताइए। पेप्सिन क्या काम करता था? पेप्सिन जो होता है वो आपके प्रोटीन को तोड़ता था पेप्टॉन्स में। तो अब बड़ा भाई क्या करेगा? अच्छा, मेरे छोटे भाई ने इतना कर दिया तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। तो अब ये क्या करेगा? जितने भी आपके पेप्टॉन्स बचे हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा, किसमें? एमिनो एसिड में। समझ पा रहे हो? इसलिए मैंने ट्रिप्सिन को क्या बोला था? पेप्सिन का बड़ा भाई बोला था। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, आप सबको याद होगा, ये मैंने आपको क्या बोला था? अमाइलेस। अब अमाइलेस ने क्या काम किया था? जल्दी मुझे बता दीजिए कि अमाइलेस ने आपका क्या काम किया था? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था कि अमाइलेस क्या काम करता है। मुंह में क्या किया था अमाइलेस ने? सेलिवरी अमाइलेस ने क्या किया था? बिल्कुल बताओ क्या किया था? सब लोग भूल गए। आपका जो स्टार्च होता है उसको किसमें ब्रेक डाउन किया था? सोल्यूबल शुगर यानी कि आपका सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन किया था, यानी कि आपका ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया था। तो मैंने क्या बोला था? आपके माउथ में 30% डाइजेशन होता है, तो बाकी का जो आपका 70% डाइजेशन होता है वो कहां होगा? वो आपका अमाइलेस का यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका क्या होता है? देखिए बहुत इजी है, ये हमारा होता है लाइपेज। लाइपेज से आपको क्या याद आ रहा है? लिप्स से आपको क्या याद आ रहा है? लिप्स नहीं, प्रोटीन्स, लिपिड, एग्जैक्टली। तो आपको पता है मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, लिपिड। और लिपिड अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है लिपिड का मतलब क्या होता है? सिंपल लिपिड। और सिंपल लिपिड क्या होते हैं आपके? सिंपल लिपिड क्या होते हैं जल्दी मुझे बताइए। बिल्कुल सही, सिंपल लिपिड होते हैं आपके फैट्स। और आप सबको पता है कि फैट्स जो होते हैं वो किसके पॉलीमर होते हैं? जल्दी बताइए। ये चीज इसलिए मैंने आपको न्यूट्रिशन में अच्छे से पढ़ाई थी ताकि आपको यहां पर कंफ्यूजन ना हो। कार्बो के होते हैं, फैट्स को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलता है फैटी एसिड, बहुत बढ़िया। और साथ में क्या मिलता है? साथ में आपको मिलता है ग्लिसरॉल। तो कितना इजी तो था। खाना आप लोगों का क्या आया? स्टोमिक में आया। स्टोमिक से आपका जब जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर मारा तो आपका लीवर एक्टिव हो गया। लीवर से आपका बाइल जूस आया, जिससे आपका क्या हुआ? खाना न्यूट्रलाइज हो गया। और यहाँ पे पेनक्रियास ने आपका एक जूस रिलीज किया जिसमें आपकी तीन चीजें थी।
एक आपका था ट्रिप्सिन, एक आपका था एक आपका था एमाइलेज और एक आपका था लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका पेप्सिन का बड़ा भाई था जिसने पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया। एमाइलेज का काम आप ऑलरेडी जानते थे कि स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करता है। और लिपिड से आपको याद आया फैट, और फैट आपका टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सबको समझ में आया कि आपका ड्यूडेनम में क्या काम हुआ जैसे ही आपका खाना ड्यूडेनम में आया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे इस तरीके से हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। अब अगला अगला अगर मैं आपको बात करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक, मेरी पीडीएफ बंद हो गई, जोश जोश में फोन गिर गया, पर रुकिए। यप, बहुत लंबा है प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब आपका खाना सर, उस दिन आपने गलत बोल दिया था कि एडीएच बीपी कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन करता है बीपी कंट्रोल, एक बार कंफर्म कर दो। देखो मैं आपको बोलता हूँ हर्षी, आपका कुल मिला के करता है। अरे बहुत जोश है, आओ कभी हवेली पे दिखाते हैं आपको जोश। तो आपको अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मैंने आपने बोला कि ऑक्सीटोसिन बीपी कंट्रोल करता है, लेकिन मुझे बताइए अब आप लोग कि ऑक्सीटोसिन जो होता है उसका बेसिकली दूसरा नाम क्या था? जल्दी मुझे बताओ, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या था? बताओ क्या था, बताओ बताओ, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या था? सब भूल गए? क्या हम इसको बर्थ हार्मोन नहीं कहते थे? HCL, वाह विशाल जी क्या बात है, बर्थ हार्मोन कहते थे। तो क्या आप लोग बर्थ देते हो बेबी को? क्या आप लोग बर्थ बेबी को देते हो? नहीं देते। तो ऑक्सीटोसिन जो बीपी कंट्रोल करता है वो फीमेल्स में करता है, लेकिन अगर इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं मेल फीमेल को मेंशन किए बिना, तो हमारा एडीएच करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लड़कियों में होता है। अब देखिए, अब आपका खाना कहाँ जाएगा? हमारा देखो माउथ हो गया, सेलिवरी एमाइलेस हो गया, एसोफेगस हो गया, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पेनक्रियास सब हो गया। ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम लोग। अब हमारा आएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर आकर अब क्या होगा? अब आपका डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। एग्जैक्टली अब आपका डाइजेशन होगा कंप्लीट, बिल्कुल यही चीज मैंने बोली। अब डाइजेशन कंप्लीट होगा। हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो हम लोग ड्यूडेनम और जूजनम दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का भी एक्टिव नहीं हुआ था। अब इन दोनों में जब आपका एंट्री होगी तो डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या रिलीज करता है? क्या कोई मुझे बताएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आपको क्या रिलीज करता है? सिंपल सा आपको ऑर्गन का नाम याद रखना है और एक जूस याद रखना है। ये रिलीज करता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, याद करने का बहुत इजी तरीका है, बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाना। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप लोगों का एक दिन में, बिल्कुल ग्रुप में वीडियो भेजूंगा टेंशन मत लीजिए, आपका 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। कितना होता है? एक दिन में हमारी बॉडी 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। अब पूरा का पूरा अगर मैं बात करता हूं, तो इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? आपके 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं एंजाइम्स, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि आपका एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? बताइए। एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे एक प्रोसेस को फास्ट करते हैं बिना खुद को चेंज किए या फिर उस चीज की प्रॉपर्टी को चेंज किए। जैसे आपको पता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को वो करना, बिल्कुल कैटाबोलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तो पहला जो रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेप्सिन। अब समझेगा इरेप्सिन से आपको क्या याद आ रहा है? बताइए। सर मैं न्यू हूं अनअकैडमी प्लस पे, मेरे को प्रिपेयर करना है, तो प्लीज बताइए कि न्यूएस्ट बैच कौन सा आ रहा है। यही 1 फेब वाला आपका न्यूएस्ट बैच है, इसके अलावा 8 फेब से आपका एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इरेप्सिन से आपको क्या याद आ रहा था? सबसे पहले आपको याद आ रहा था पेप्सिन। पेप्सिन का बड़ा भाई कौन था? पेप्सिन का बड़ा भाई आपका था ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन और पेप्सिन के जो पिताजी है वो कौन है? इरेप्सिन। और पिताजी का काम क्या होता है? अपने बच्चों की गलतियों को ढकना। और क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है, तो इरेप्सिन का मेन काम क्या होगा? आपको बताइए, प्रोटीन के लिए कर रहे थे, तो कुल मिला के जितना भी हमारे पास रिमेनिंग प्रोटीन बचेगा, यानी कि इन लोगों ने जितना काम करना था कर लिया, अब पिताजी बुढ़े हो चुके हैं, तो इनको क्या करना है? जो बचा खुचा काम है ना, तो जो रिमेनिंग प्रोटीन है उसको बेसिकली क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड में। ओके,
किसमें ब्रेक डाउन करता है? एमिनो एसिड में। अब अगले जो 3 है वो बहुत इजी होंगे, सब लोग समझेगा। पहला मैंने क्या बोला? माल्टेज, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बोला? थर्ड मैंने आपको बोला सुक्रेज, ठीक है। और तीसरा अगर मैंने आपको बोला चौथा, तो वो मैंने क्या बोला? लैक्टेज। अब समझिएगा, कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो और पांचवा आपको क्या याद रखना है? लाइपेज। तो लाइपेज तो आप सब समझ ही गए होंगे कि लाइपेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना। तो लाइपेज आपका क्या कन्वर्ट करता है, जल्दी मुझे बताइए। लाइपेज का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब आपका फैट। अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, किसमें? फैटी एसिड में। करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। अब इन तीनों में आपको कुछ नहीं करना, आपका जहां पर ए है ना उसकी जगह लगा दो ओ, तो जाएगा, ये हो जाएगा माल्टोज। आगे आपका एक डाइसैकेराइड शुगर, ये आपका क्या हो जाएगा? सुक्रोज। और ये आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज। और आपको पता है कि हमारी बॉडी कौन सी शुगर एब्जॉर्ब कर सकती है? हमारी बॉडी कौन सी शुगर एब्जॉर्ब कर सकती है? ग्लूकोज कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसको ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज। किसको ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज। किसमें ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज। हो गया। लेकिन इसके अलावा बस थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा कि लैक्टोज ग्लूकोज के साथ एक और चीज में कन्वर्ट करता है, जो हमारा होता है गैलेक्टोज, ठीक है। किसमें करता है? गैलेक्टोज। और इस तरीके से आपका जो होता है सुक्रेज ग्लूकोज में करता है, और किसमें करता है? फ्रुक्टोज में करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सफर था। क्लियर हुआ आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप सारे एंजाइम्स को याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, नाम अलग है। ये आप केमिस्ट्री वाले मैम से पूछिएगा, ठीक है। ठीक से लिखो, नहीं दिखता है आपको, इसके लिए पीडीएफ मिलेगी ना दिखने के लिए, यहाँ पे समझिए, ठीक है। रिकैप तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज है, टेंशन के लिए पूरा स्टेप वाइज है। दिखाई देता हूं मैं आपको पीडीएफ कि आपका ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज है, जो आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या आप बताएंगे मुझे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, फिर मैं आपको पूरा का पूरा और आगे लेकर जाता हूं। जल्दी बताइए। ये तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये स्टैटिक पार्ट है। बताइए, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? बहुत पढ़ाता हूं मैं, बहुत सारी चीजें। बताइए। 6 से 7 मीटर एग्जैक्टली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लगभग आपका 22 फीट के आसपास होता है, यानी कि 7 मीटर के आसपास, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पता है हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, करते हैं हम लोग डिस्कस। अब हमारा जो हो गया इलियम, इलियम में क्या पाया जाता है? इलियम में आपका ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है। गाने लगाए हैं सर, गाने लगाए हैं सर, कौन से गाने लगाए हैं बताइए। चलिए, तो आपको पता है यहां पर मैंने क्या बोला, इसको हम लोग बोलते हैं विली। और ये क्या काम करता है? ये इंपॉर्टेंट काम करता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। चलिए, तो विटामिन और हाइपोथैलेमस के आगे भी कर देना, बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब मुझे बताइए कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? आप जब पूप करते हो तो आपकी लिक्विड होती है, सूखी सूखी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पूप करते हो तो सॉलिड होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम कुछ नहीं होता, ये आपके पानी को करता है रीएब्सॉर्ब, ठीक है। और आखिरी जो आपका बचा वो क्या बचा? एनस। एनस का मेन काम क्या होता है? इट इज जस्ट अ पासेज, जिससे आपका वो ड्राई सूखा सूखा जो गूदा होता है, यानी कि बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये आपका एक पूरा सफर था, खाने से लेके निकालने तक का, यानी कि राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक का, ठीक है। तो आप फटाफट से एक बार रिपीट कर ले ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। एक बार सब लोग, अपेंडिक्स कुछ नहीं होता, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, उसका कोई मेन काम नहीं होता, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी रिपीट, पानी जो है रीअब्सॉर्ब करता है। आप लोग बताएंगे जितना लिखोगे उतना आपका रिवाइज होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके माउथ का मेन काम क्या होता है? बहुत बढ़िया, माउथ का मेन काम क्या होता है? कॉलन क्या होता है? इसके बारे में हम आगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, आपको पता है हमारा माउथ, इसके अलावा हमारे मुंह में पाया जाता है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड में एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, उस केमिकल का नाम होता है सलाइवा। और
क्या होता है, सेल्यूलर का फिजिकल काम क्या होता है, बिल्कुल कि ये हमारे खाने को करता है ल्यूब्रिकेट। ल्यूब्रिकेट का मतलब क्या होता है कि हमारे खाने को करता है मॉइस्ट। और केमिकल काम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, बिल्कुल सही, इसके अंदर पेटाइलिन। और क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है माल्टेज। इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली किस नाम से जानते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अमाइलेज के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। और क्योंकि क्योंकि ये हमारा थूक में पाया जाता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, सेलिवरी अमाइलेज। हमारी बॉडी में 30% स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, आपके सिंपल शुगर यानी कि आपके सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सबको क्लियर हुआ? धीरे धीरे हम फटाफट से एक बार पूरा सफर देख लेते हैं। अब सेलिवरी ग्लैंड हो गया, इसके बाद आता है हमारा ऑसोफेगस। अब ऑसोफेगस क्या काम करता है, खाने को कहां से कहां तक लेके जाता है, हमारे माउथ से लेकर जाता है हमारे स्टोमक तक। अब स्टोमक में मुझे बताइए आपकी क्या क्या पाया जाता है, बताइए स्टोमक में आपका क्या क्या पाया जाता है, स्टोमक के बारे में। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और दूसरा हमारा पाया जाता है क्या, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन रिलीज करता है, बहुत बढ़िया वंशित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा करता है ऑक्सेंटिक सेल, ठीक है। कौन सा सेल करता है, ऑक्सेंटिक सेल। इन दोनों का फिजिकल काम क्या होता है, इन दोनों का फिजिकल काम क्या होता है, बताइए। बिल्कुल सही, ये एसिड क्या करते हैं, हमारे खाने में पाए जाने वाले जितने भी आपके जर्म्स होते हैं और जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, उसको मार देता है। और केमिकल काम क्या करता है, जल्दी मुझे बताओ। बिल्कुल सही, केमिकल काम ये करता है कि हमारे दो, यानी कि बेसिकली, अब मैं पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपका एक एक्सीडेंट हो जाता है, देखिएगा बायो वाले कैसे घुमाते हैं आपको, कि अगर आपकी बॉडी में आपका एक एक्सीडेंट होता है और आपका पेट पे चोट लगती है तो आपके पेट की जो वॉल हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपका इन सब में से क्या ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। उसमें ऑप्शन था प्रोटीन, ठीक है, एक ऑप्शन था आपका कार्बोहाइड्रेट, एक आपका था बेसिकली लिपिड्स, और एक आपका क्या था, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे एक बार आंसर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है भी है कि नहीं। बहुत बढ़िया दीपांशु जी, बहुत बढ़िया आदर्शी, हर्षी। देखिए 45% लोग मुझे आंसर दे पाए, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी अभी आपको बताया था। अभी इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने पूछा ताकि आप लोग समझ पाओ। देखिए होता क्या है, ऑल क्यों होगा, मैंने आपको बोला आपका पेट यानी कि आपका स्टोमक। तो आपको पता है कि केमिकल फॉर्म क्या होती है, आपके स्टोमक दो चीजों को एक्टिव करता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में। और अगर आपका प्रोटीन पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फर्दर एमिनो एसिड में हो ही नहीं सकता। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, दूसरा ये करता है रेनिन, जो क्या काम करता है, जो आपका कैसिनोजन को कैसीन में ब्रेक डाउन करता है। तो आपको देखा ये दोनों दोनों क्या है, आपका मिल्क प्रोटीन है कि नहीं। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर जिक्र करता हूं आपके साथ तो आपका क्या होता है, आपका प्रॉपर तौर पे जो होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सबको समझ में आया कि आपका क्या होता है। इसलिए अगर आपके स्टोमक की वॉल डैमेज होती है तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए रेनिन जो होता है वो आपका कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए, एग्जैक्टली विशाल जी ने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगला स्टोमक के बाद हमारा खाना कहां जाता है। 8 मिनट है, जल्दी बताओ वरना आपकी क्लास लंबी जाएगी। ड्यूडनम में। कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही आपके कितने ऑर्गन एक्टिव होते हैं, बताइए। 3 ऑर्गन एक्टिव होते हैं, आपके 2 ऑर्गन एक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गन कौन सा होता है, पहला ऑर्गन होता है हमारा लीवर। और लीवर क्या बनाता है हमारा, जल्दी बताइए। जिसको लगता है कि रिवाइज करने का मतलब नहीं है वो जा सकता है, जिसको लगता है आपको पक्का होगा वो रुक सकता है। बिल्कुल सही, लीवर रिलीज करता है हमारा बाइल। और बाइल हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, बताइए। बिल्कुल सही, बाइल हमारा होता है बेसिक। और ये क्या काम करता है,
इसका मेन काम क्या होता है आप लोग बताओगे, बिकॉज आपको सीखना है, एग्जाम आपका है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट से आने वाला जो आपका एसिडिक फूड होता है उसको क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा हमारा क्या रिलीज होता है? दूसरा हमारा होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? बहुत बढ़िया, पेनक्रियास रिलीज करता है हमारा पीजे यानी कि पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में आपके कितने एंजाइम्स होते हैं? बहुत बढ़िया, कितने एंजाइम्स होते हैं? पेनक्रियाटिक जूस में आपके होते हैं 3 एंजाइम। पहला कौन सा होता है बताइए? पहला कौन सा होता है? बिल्कुल सही, पहला हमारा आता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ये पेप्सिन का बड़ा भाई था, जो कि आपके पेप्टोन्स को किसमें ब्रेक डाउन करता है? आपके एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। बहुत बढ़िया। सेकंड आपका क्या था? सेकंड क्या था बताइए? सेकंड आपका था अमाइलेज। और अमाइलेज का काम मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि सेकंड अमाइलेज आपका क्या काम करता है। अमाइलेज आपका जो बचा खुचा 70% था, है ना, यानी कि आपका जो बचा खुचा स्टार्च था उसको किसमें ब्रेक डाउन करता है? आपके सोल्यूबल शुगर में। बहुत बढ़िया। और तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था बताइए? तीसरा आपका था लाइपेज। और लाइपेज क्या काम करता है? लिपिड्स यानी कि आपके फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। किसमें? पूरे के पूरे फैटी एसिड में। और किसमें? आपके ग्लिसरोल में। सबको क्लियर हुआ? अब बताइए, अब पेनक्रियास और ये तो ठीक है, अब हमारा खाना प्रॉपरली जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या रिलीज करता है बताइए? ये रिलीज करता है, बहुत बढ़िया, इंटेस्टाइनल जूस। और अगर मैंने आपको बोला कि हमारी एक बॉडी दिन में कितना इंटेस्टाइनल जूस बनाती है, तो बहुत बढ़िया एनोनिमस जी, क्या बात है एनोनिमस जी। और कितने बनाती है? 2 लीटर बनाती है। और इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, इसमें पाए जाते हैं 5 एंजाइम। सबसे पहला क्या होता है? पेप्सिन का बड़ा भाई ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के पापा कौन थे? ट्रिप्सिन के पापा थे इरिप्सिन। तो इरिप्सिन क्या करता है? इरिप्सिन बेसिकली बचा खुचा जितना हमारा बच गया प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन कर देता है एमिनो एसिड में। और बाकी 4 कौन कौन से थे? बाकी 4 थे बिल्कुल सही। एक आपका था माल्टेज, एक आपका था सुक्रेज, एक आपका था लैक्टेज और एक आपका था लाइपेज। लाइपेज ऑलरेडी बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है, आपका पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होना है। तो बचे खुचे फैट्स आपके फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लैक्टेज का मतलब ए हटाओ ओ लगाओ, लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। सुक्रेज का ए हटाओ ओ लगाओ, सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। माल्टेज का ए हटाओ ओ लगाओ, माल्टोज का ब्रेक डाउन होगा आपका ग्लूकोज में। पर यहाँ पे फ्रुक्टोज एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ पे ग्लैक्टोज एक्स्ट्रा आएगा। अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाता है? ये जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? बिल्कुल सही, ये आपका करता है बेसिकली पानी को रीएब्सॉर्ब, ताकि आपका पूरा का पूरा पानी लॉस ना हो और आपकी जो पूप निकले वो काफी सडोल और सॉलिड हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कमी हो गई ना पानी की, फिर इतनी सॉलिड हो जाएगी कि निकलेगी नहीं, मतलब दर्द में कराते रह जाओगे, जिसको हम लोग कहते हैं कब्जी होना। ओह, जोर लगाते रह जाओगे पर निकलेगी नहीं। चलो, तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद आपका आता है एनस। तो एनस का मेन काम क्या होता है? एनस का मेन काम क्या होता है? एग्जैक्टली इसको हमारा पास करना, यानी कि हमारा पासेज हो गया, दैट्स इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन आपका कहां पर शुरू होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एपिसोड का नंबर मैं पब्लिकली नहीं दे सकता यार, मेरे पास शायद होगा भी कि नहीं, शायद देखता हूं, बताइए। एविली का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन आपका माउथ में शुरू होता है, एब्जॉर्प्शन आपका शुरू होता है इलियम में। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपका ये पाया जाता है। कुछ लोगों के लिए इसका कुछ और भी काम होता है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल यार, बिल्कुल रेगुलर होगी। कल मैंने बहुत सारे बच्चों को मैसेज भी किया था, ठीक है, कि मतलब 2-3 बच्चों को मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने, मैंने बोला था कि सबको बेसिकली क्या कीजिए ना, वो कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास में थोड़े कोर्सेज उल्टे सीधे हो गए। तो बाकी किसी को कोई डाउट है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आपके सामने ही इमेज खुली पड़ी है। सबको क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया? हो गया, चलिए। तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आप सबको क्लियर हो गया है। तो रेनिन कुछ नहीं होता, आपके दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन जो कि आपका कैसिनोजन होता है, उसको कैसीन में ब्रेक डाउन करता है। अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा पार्ट।
ओके, चलिए बिल्कुल ग्रुप में अभी पीडीएफ भेजता हूँ सर। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड कैसे हो? वो तो फुल हो चुका है यार होने जी। 265 लोग ऐड हो सकते हैं, उसमें पूरे 265 वर्ड। सर मेडिकल में ही चेक करते हैं क्या? में यही चेक करते हैं क्या? क्या यही चेक करते हैं? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी चेक करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि कैसोजन क्या होता है ना आदित्य जी, वो पचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो आपको अगर रात को दूध पी के सोते हो तो ये बोला जाता है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप पड़े रहोगे, तो पचेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ओके सर, पीवाई की क्लास नहीं लगाई, मैंने बताया था विशाल जी की पीवाई का क्या हो रहा है ना, हमारे एक नया बैच कोर्स आने का प्लान हो रहा है। तो अगर मैंने इंडिविजुअल क्लास लॉन्च कर दी, अपनी इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च कर दी, तो बेसिकली आपका क्या होगा, दोबारा से उसमें ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे इंडिविजुअल कोर्स को थोड़ा सा होल्ड पे डाला गया है। चलिए, वाइटामिन और हाइपोथैलेमस की भी बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। राम जी, बेसिकली आप क्लास के बाद आना, क्लास के बाद यहाँ पे 3 बिंदी ऊपर मिलती है, यहाँ पे क्लिक करके आप विद और विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप का मैं देखता हूँ दोबारा से कुछ ना कुछ करके। गॉल ब्लैडर कुछ नहीं होता, लीवर में जो आपका बाइल जूस बनता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल मैं कर दूंगा। ओके राम जी, बेसिकली आप क्लास के बाद आना, क्लास के बाद यहाँ पे 3 बिंदी ऊपर मिलती है, यहाँ पे क्लिक करके आप विद और विदाउट है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल मैं कर दूंगा। ओके, कुछ ना कुछ करके। गॉल ब्लैडर कुछ नहीं होता, लीवर में जो आपका बाइल जूस बनता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल मैं कर दूंगा। ओके सर, बुक नहीं मिली पीवाईक्यू की, अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो जय हिंद जय भारत। नीक नॉकनीज ठीक हो जाते हैं। साइकिलिंग करो और बेसिकली अपने सोते टाइम अपने पैरों के बीच में थोड़ा क्यूब व्यूब रख के सो, उससे ठीक हो जाता है। मतलब परमानेंट नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम तक हो जाता है। फ्लैट फुट की भी एक्सरसाइज होती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, मतलब जोड़ों के बीच में, कहीं और टांगों के बीच में कुछ मत फंसा लेना। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, मतलब कल मिलते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत। फ्लैट फुट नहीं होता, ठीक नॉकनीज हो जाता है। फ्लैट फुट की भी एक्सरसाइज होती है, टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है कि आपका डिटेक्ट ना हो, वैसे ठीक नहीं होता। ठीक है, चलिए Today we cleared the lecture number 9 doubt clearing session of bio. This is an academy paid course videos of full easy explanation. So guys, share these videos more and more and join an academy subscription which is not more costly. So it is humble request to clear the NDA and other exam, join an academy subscription. As I am also preparing for NDA, that's why I am giving you this idea to crack the NDA. Thank you. These are an academy live lectures. You also see